अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो हम कर रहे थे अपनी सेकंड ईयर की। उसका मैंने पार्ट नंबर 8 आपको लास्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया था। अब मैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करने वाला हूं, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? वो इम्पोर्टेंट पार्ट है 9th वाला पार्ट, और उसके अंदर आपको कुछ फार्मूलाज हैं, उनकी आपको नाउ अच्छे से हो जाएगी। और ये है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एंड एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x की पावर m माइनस ए की पावर m। देखें गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो डायरेक्टली लिमिट पुट करने पे आपको क्या मिलने वाला है? a की पावर n माइनस ए की पावर n। यानी आप x की जगह पे जब a लगाएंगे तो ये आपको मिलेगा a की पावर n माइनस ए की पावर n, यानी जीरो ओवर नीचे भी जीरो। तो ये आपका रहेगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म रहेगी जी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स में इट्स नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन को अलजेब्रिकली सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस अब मैं देखें, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कुछ फार्मूलाज की। अब फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद है? वो क्या होता है जी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए, अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आप क्या लिखेंगे इसे? आप इसे लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो उसके बाद अगर देखें मैं पावर को इंक्रीज करता जाऊं, पहले की 2 था फिर 3, अब अगर मैं ए की पावर 4 का अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इट विल गिव यू ए माइनस बी एज इट इज। ये देखिए, आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस में, यानी जितने भी ये जो इस टाइप के फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर ये फैक्टर कॉमन होता है, इसके अंदर चेंजिंग आती है। यहाँ पे पावर 4 है तो आपने यहाँ पे ए की पावर लिखनी है 3। जैसे यहाँ पे पावर क्यूब थी तो आपने ए स्क्वायर से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलता है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे ए क्यूब के साथ आप लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो लेगा ये आपका रहा फॉर्मूला ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का। अब यही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं इधर न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में आपने क्या करना है? हमने लिमिट को एज इट इज लिखा। हमने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इधर जैसे आपने ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 में लिखा था ए माइनस बी, तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्स माइनस ए को हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे पावर 4 थी तो हमने यहाँ पे 3 लिखी थी। तो इन द सेम वे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे x की पावर n जो है इसको मैं एक एक इसमें डिक्रीमेंट लगाऊंगा, यानी एक एक पावर इसमें डिक्रीज करता जाऊंगा। तो ये आपको मिलेगा x की पावर n माइनस 1 प्लस, आगे आप देख रहे हैं ए क्यूब के बाद आपने क्या लिखा था? ए स्क्वायर लिखा था। तो अब आप इधर क्या लिखेंगे? इधर आप लिखेंगे x की पावर n माइनस 2, और साथ में आपने दूसरा फैक्टर भी इंक्लूड कर लिया था। दूसरी टर्म क्या थी? b, और यहाँ पे दूसरी टर्म क्या है? a। तो आपने a को भी इंक्लूड कर लेना है, यानी a की पावर 1। बेसिकली गाइस, आप इधर a की पावर 0 भी लिख रहे होते हैं, लेकिन चूंकि a की पावर 0 आपको मैंने बताया था फर्स्ट ईयर की मैंने सीरीज में आपको बताया था कि एनी रैशनल नंबर विद 0 पावर क्या होता है? 1 होता है। यानी कोई भी आपके पास कोई भी आपको रैशनल नंबर इस तरह से दिया गया, मिसाल के तौर पे ए बी सी डी कुछ भी है, ठीक है, या वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको 0 मिलेगा। एक्स की पावर 0 लाइक 1 होता है, तो ए की पावर 0 क्या आएगा? वो भी 1 आएगा। तो इसलिए मैंने ए की पावर 0 यानी 1 जो मैंने नहीं लिखा, इधर मैंने लिखा ए की पावर 1 प्लस एक्स की पावर फर्दर क्या आएगी जी? n माइनस 3 इंटू ए की पावर क्या आएगी? अब आप गेस कर सकते हैं, ए की पावर यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर मैंने 0 लिखी थी, उसके बाद 1, उसके बाद 2, और फिर मैं एज इट इज चलता जाऊंगा कब तक? कि जब तक कि n माइनस 1 जो पावर हमने स्टार्ट की हुई है, जब तक ये 0 नहीं हो जाती, यानी x की पावर आपको 0 नहीं मिल जाती। x की पावर 0 एंड a की पावर जो आपने 0 से स्टार्ट की थी वो आपको n माइनस 1 तक नहीं मिल जाती, तब तक आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हमने एज इट इज ही काम करना है, x माइनस ए को हमने एज इट इज लिख देना है। और हमने क्या करना है जी? इधर न्यूमरेटर में लिखेंगे m माइनस 1, ऊपर पावर थी n, नीचे पावर है m, और उसके बाद प्लस x की पावर है
ये आएगी m माइनस टू ए की पावर 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस थ्री ए की पावर 2 प्लस सो एंड सो ऑन एक्स की पावर 0 इंटू ए की पावर क्या आएगी जी, ए की पावर आएगी m माइनस 1। अब गाइस आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आपको एक सिमिलर टर्म नजर आ रही है, वो ये है। आपने इन दोनों को कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा, x की जगह पे हमने a अप्लाई करना है, x की जगह पे मैंने a लिखा, a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस टू इंटू a की पावर 1 प्लस ये 1 है, ये आपको नजर आ रहा होगा 1, और फर्दर ये x की पावर n माइनस थ्री है तो ये आएगा a की पावर n माइनस थ्री इंटू a की पावर 2 प्लस सो एंड सो ऑन a की पावर n माइनस वन। क्योंकि x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा, a की पावर m माइनस वन प्लस a की पावर m माइनस टू इंटू a की पावर 1 प्लस a की पावर m माइनस थ्री इंटू a की पावर 2 प्लस सो एंड सो ऑन a की पावर m माइनस वन। ठीक है गाइस, तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बेसिकली आपने m वेरिएबल के साथ आपने पावर को लिखा और इधर आपने n वेरिएबल के साथ आपने पावर को लिखा। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, n भी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो गाइस अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन टर्म्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनली आपको मिलेगा a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस टू इंटू वन। तो देखें जब बेसिस सेम होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को पावर में ऐड कर देते हैं। इधर आपको मिलेगा n माइनस टू इंटू वन यानी प्लस वन, n माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन, n माइनस वन। इधर भी आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा n माइनस वन प्लस सो एंड सो ऑन n माइनस वन डिवाइडेड बाय a की पावर m माइनस वन प्लस a की पावर m माइनस वन प्लस a की पावर m माइनस वन प्लस सो एंड सो ऑन a की पावर m माइनस वन। अब आप गाइस देख सकते हैं कि ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं न्यूमरेटर वाली, ये सारी की सारी टर्म्स ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स, इसको हम बोलेंगे जी n टर्म्स। ठीक है, और ये कितनी टर्म्स हैं, ये m टर्म्स हैं, ये m टर्म्स हैं। ठीक है, मैंने इसको n टर्म्स से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैंने m टर्म्स से मैंने डिफाइन कर दिया। तो चूंकि जब इसको ऐड किया जाएगा तो हमें कोई ना कोई इधर नंबर मिलेगा ना ऐड करने पे, मसलन a प्लस a किया जाए तो 2a मिलता है। तो अब जब आपके पास एक वेरिएबल यानी जो पावर है वो n माइनस वन है तो एडिशन के बाद आप यहाँ पे कौन सा नंबर लिखने वाले हैं, यानी ऐड करने के बाद आप जैसे 2a लिखते हैं वैसे ही आप 3a 4a 5a 6a 7a सो एंड सो ऑन आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे n टाइम्स ऑफ a की पावर n माइनस वन। यानी ये जो सारी की सारी टर्म्स है ये n टाइम्स ऐड हो रही हैं और नीचे वाली जो टर्म्स हैं उसको मैं कह लेता हूँ ये m टाइम्स इनकी एडिशन हो रही है और n माइनस वन हमने एज इट इज लिखा, n नंबर हमारा एज इट इज रहेगा और ये जो m माइनस वन है, सॉरी m माइनस वन इधर आप लिखा आपने। अब ये जो n माइनस वन था आपने एज इट इज लिखा। ये जो पावर है m माइनस वन, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस m प्लस वन, साइन चेंज हो गए, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हुआ और आपने फर्दर क्या किया, आपने n ओवर m इंटू a की पावर n माइनस m किया और ये आपका फाइनल आंसर रहा पार्ट नंबर 9 का। तो लें गाइस बाकी के क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल।